नमस्कार, मैं रितेश पाठक। आप देख रहे हैं खबर इंडिया। यूपी पंचायत चुनाव के ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त मिर्जापुर जिले के कोन ब्लॉक के ग्राम सभा भोगांव के दलित बस्ती मौजूद है। अपने कैमरा पर्सन से दलित बस्ती का जो कि संविधान के रचयिता हैं, जनक हैं, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को यहाँ पे अमरेश चंद यादव जो कि कोन ब्लॉक के वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के, इनके कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के दरमियान यहाँ पे मौजूद हैं। इनको नज़र आया कि भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पे साफ़ सफाई किया जाए, तो इनके कार्यकर्ता यहाँ पे लगे हुए हैं। पूरी प्रतिमा को जो है साफ़ सफाई कर रहे हैं। और इस बात करें इस भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का, तो लोकार्पण भी और इस पूरे इस चबूतरे का निर्माण भी अमरेश चंद यादव जी ने किया था। अमरेश चंद यादव जी, जिस तरह से आप दलित बस्ती का दौरा कर रहे हैं, भोगांव ग्राम सभा में मौजूद हैं, तो भोगांव ग्राम सभा की दलितों की समस्याएं आपको क्या नज़र आती हैं? समस्याएं इनके पास बहुत सारी हैं। इनके पास रहने के लिए तमाम लोगों के पास पक्का मकान नहीं है। इनके पास तमाम लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। कोरोना काल में बाहर भीतर जाने वाले लोग, गांव में रोजगार की भी समस्या है, इनको रोजगार भी नहीं है। तमाम तरह से परेशान है। बच्चों का स्कूल बंद है, शिक्षा व्यवस्था भी इनकी चौपट हो रही है। इसी सब समस्या को हमको गांव वालों ने बताया। जैसा कि आप देखिए सामने कच्चा मकान है, इनको भी पक्का मकान नहीं मिल पाया है। हमारा प्रयास रहेगा कि यदि हमको जिला पंचायत में हम चुन के जाते हैं तो जितने हमारे क्षेत्र में गांव हैं, लगभग 17 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें भोगांव यहाँ से शुरू होता है, सिमरा तक है। सभी ग्राम पंचायतों में जो दलितों की समस्या है, गरीबों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, उसके निराकरण के लिए मैं पूरी ताकत लगा के, जितनी ईश्वर ने मुझे ऊर्जा दी है, 20 साल का मुझे पंचायत का जो अनुभव है, प्रधान बीडीसी सदस्य, छात्र संघ अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, सभी ऊर्जा को, सभी अनुभव को लगाकर क्षेत्र की सेवा करने का प्रयास करूँगा। हर गरीब को घर दिलाने का काम करूँगा, हर गरीब को राशन कार्ड दिलाने का काम करूँगा। जो इनकी समस्याएं होंगी, कहीं इनकी ज़मीनी समस्या है, कोई परेशान कर रहा है, कहीं और कोई छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए, इनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई की बेहतर व्यवस्था के लिए संबंधित स्कूलों से संपर्क करके कि आप लोग स्कूल में बच्चे को भेजिए, बच्चा पढ़े। इस जागरूकता कार्यक्रम को भी मैं चलाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, काम कर रहा हूं कि जो दलित समाज के बच्चे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हाथ में संविधान की किताब है, ये प्रतीक है। हर व्यक्ति के हाथ में गांधी जी के छड़ी है कि वृद्ध अवस्था में भी वो संघर्ष करते थे। इसी प्रकार से बाबा साहब के हाथ में जो संविधान की किताब है, ये प्रदर्शित करती है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समाज में बदलाव ला सकता है। पढ़ा लिखा इंसान इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, हर नौकरियों में पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकरी पा सकता है। जो बाबा साहब ने एससी बैकवर्ड को संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की है, उस संविधान को तभी आप पूरी तरह से लागू करा पाएंगे, उसका लाभ उठा पाएंगे जब आप पढ़े लिखे होंगे। आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? क्या लगता है कि इस बार वार्ड नंबर 1 में आप चुन के आएंगे? जीत तो पूरी पक्की है, क्योंकि जनता ये जान गई है कि जो हमारे खिलाफ प्रत्याशी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से जनता ऊब चुकी है। उन्होंने हर जगह जनता को लाइन लगवाने का काम किया, चाहे वो बैंक हो, चाहे स्कूल हो, चाहे जो भी व्यवस्था हो। अब आप जान लीजिए कि जनता पूरा इनसे ऊब चुकी है। एक तो ये जो हमारे खिलाफ प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वो सजा याफ्ता है, अपने गाँव में जघन्य अपराध करके और जेल में बंद हैं। अभी गांव वालों ने बताया कि 7 लड़कियां उनकी हैं और 7 लड़कियों की शादी भी नहीं हुई थी जब अशोक सिंह ने हत्या किया था। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। तो ये आप जान लीजिए कि समाज मूड बदल चुका है। ये अच्छे समाज में अच्छे नेता का निर्माण, अच्छे समाज का निर्माण करने का पूरी जनता मूड बना ली है। 90% ये जान लीजिए कि मतदाता हमारे साथ हैं। लंबी जीत होगी, भारी अंतर से जीत होगी, जिससे ये बौखला करके तमाम प्रशासनिक कार्रवाई, तमाम तरह से हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। लेकिन जनता ने कहा कि आप पैदल चलिए, साइकिल से चलिए, हम आपके साथ हैं। किसी के हाथ को कोई नहीं पकड़ पाएगा, किसी के हाथ को कोई नहीं पकड़ पाएगा।
वोट देने के लिए जनता पूरी मन बना ली है और जनता ये जान लीजिए कि इनको जवाब दे देगी। जो इनके प्रत्याशी हैं, जो इनका कर्म है, इनको जनता जवाब देने के लिए तैयार है। जिसको न्यायालय द्वारा सजा मिला है, न्यायालय ने निश्चित कर दिया कि सजा, सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की यही कृत्य है कि एक सजा याफ्ता के पत्नी को चुनाव लड़ा रही है। सोचिए कि ऐसे लोगों से कैसे न्याय की उम्मीद की जा सकती है। अब होगा क्या जानते हैं, सजा याफ्ता व्यक्ति वो जेल में है, पत्नी घर में रहेंगी। जो उनके चमचे हैं, जो उनके गुंडे हैं, जो हमको हड़काने और गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, उनके द्वारा जनता का संचालन कैसे होगा, जनता ये जान चुकी है। ये जनता के लिए ठीक नहीं है, जनता ये बखूबी जान चुकी है। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे वार्ड नंबर 1 के जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी अमरेश चंद यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है और एक स्वच्छ छवि और एक शिक्षित व्यक्ति को अगर वार्ड नंबर 1 की जनता चुनती है तो निश्चित तौर से, जैसे कि इनका संकल्प है, हर साल 21 कन्याओं का चाहे सामूहिक विवाह हो, चाहे दलित समाज के उत्थान की बात हो, चाहे उनके आवास निर्माण की बात हो, और कैमरा अमरेश चंद जी ने वादा किया है कि अगर वो चुन के आते हैं तो वृद्धा पेंशन समेत, आवास समेत तमाम जो दलितों की समस्याएं हैं या वार्ड नंबर 1 की जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने का पूरी तरह प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मिर्जापुर।